हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के हाफ ईयरली एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है। जो आपके मेन दो एग्ज़ाम होते हैं साल में, हाफ ईयरली और एनुअली। तो ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, इसके मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तक आप पीरियोडिक असेसमेंट आपके हो रहे थे, टेस्ट हो रहे थे, लेकिन उन सभी से आगे ये आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हैं। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से जो आपकी चीज़ें रहेंगी। हाफ ईयरली एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, अब तक पढ़ाए गए जो आपके पार्ट पढ़ाए गए हैं, उन्हीं के अंदर में से ये आने वाला है। क्लास 1 से 5 का ये टाइम टेबल है। चलिए, जो आपका 24-25 यहाँ पे देखो ईयर दे रखा है, और उसके आगे आपका टाइम दे रखा है। यहाँ पे 2 घंटे का टाइम रहेगा। कौन सी क्लास के लिए? 1 से 4 तक, 1 से 4 क्लास तक, 1 2 3 4 का जो टाइम का है, जो है 1 से 4 का, वो 2 घंटे का रहेगा, यानी कि 2 आवर्स का आपका टाइम लिमिट है। लेकिन क्लास 5 के लिए, क्लास 5 का जो आपका टाइम है वो 2.5 घंटे का है। 2.5 आवर का आपका ये जो है टाइम है। किसके लिए? क्लास 5 के लिए, यानी 5वीं के लिए। देख लेते हैं अब किस तरीके से आपकी कौन कौन सी डेट को आपका कौन कौन सा एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे आप वीडियो को आराम से देख सकते हैं, और चाहे तो आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। क्लास जो आपका है 1 से 5 तक के लिए पहला पेपर है आपका 28 तारीख से, 28 सितंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है। और दिन आपका रहेगा सैटरडे। क्या रहेगा? सैटरडे, यानी कि शनिवार। ठीक है बच्चे, यहाँ पे नोट कर सकते हो आप। सैटरडे शनिवार का है। ईवीएस का पेपर है, पर्यावरण अध्ययन का पेपर है, जिसको एनवायरनमेंट स्टडीज़ बोला जाता है। और 3 से 5 के लिए आधे घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ठीक है, 1 से 2 तक के लिए जो तो आपको 2 घंटे है, लेकिन इसमें जो तीसरी चौथी पाँचवीं है उसको आधे घंटे का एक्स्ट्रा टाइम भी आपका दिया जाएगा। फिर देख लेते हैं, सेकंड पेपर आपका है 30 तारीख को, यानी कि 30 सितंबर को। दिन है आपका सोमवार, यानी कि मंडे। मंडे को आपका कौन सा एग्ज़ाम है? इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश यानी कि अंग्रेज़ी का आपका एग्ज़ाम जो है मंडे को है। किसका है? अंग्रेज़ी का। यहाँ भी मैं इधर लिख देता हूँ आपके लिए, और आपके टीचर भी आपको ये टाइम टेबल लिखवा देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट, ठीक है, 1 और 2 यानी कि कोई पेपर नहीं है। नेक्स्ट पेपर आपका 3 तारीख को है, 3 अक्टूबर को है। तीसरा पेपर 3 अक्टूबर को है, बृहस्पतिवार, यानी कि थर्सडे का दिन रहेगा। थर्सडे का दिन रहेगा। को करिकुलर का, यानी पाठ्य सहगामी, जिसको अपन कोर करिकुलम एक्टिविटीज़ जो आपसे करवाते हैं ना हर वेडनेसडे को, उस तरीके का आपका करिकुलर का पेपर ये जो है आपका थर्सडे को होने वाला है, यानी कि 3 तारीख को। 4 तारीख को पेपर नंबर 4 रहेगा हमारा। 4 अक्टूबर को दिन है फ्राइडे। फ्राइडे को हमारा हिंदी या उर्दू का रहेगा। जिसके पास हिंदी है वो हिंदी का एग्ज़ाम देंगे, और जिसका उर्दू का पेपर है वो उर्दू का एग्ज़ाम यहाँ पे देंगे। पेपर नंबर 5 है 5 तारीख को, यानी कि 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को आपका जो है पेपर है, शनिवार का दिन है, सैटरडे। और पेपर किस चीज़ सब्जेक्ट का है? मैथ का। जी हाँ, गणित का पेपर आपका किस दिन है? 5 तारीख को। ठीक है, और पेपर नंबर 5 भी आपका ये रहने वाला है। पेपर नंबर देखते हैं, नेक्स्ट है पेपर नंबर 6। कौन सा है आपका? दिन है हमारा मंडे, यानी कि सोमवार। सामाजिक अध्ययन, यानी कि एसएसटी का आपका पेपर जो है लास्ट का रहने वाला है। तो इस आराम से आप इसको लिख सकते हैं, नोट करके, वीडियो पॉज करके भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस तरीके से अगर आप जो है अपने पेपर को करेंगे तो बहुत अच्छे से आप है ना इसको समझ पाएंगे, और अच्छे से आपको पेपर करने हैं। ठीक है, और टाइम टेबल आपका ये है ही है। और कहीं भी दिक्कत आती है अपने टीचर से, मैम से, सर से आप पूछ सकते हैं। वो भी आपको कल टाइम टेबल लिखवा देंगे। बाकी का मेरा काम था आपको टाइम टेबल बताना कि किस दिन क्या पेपर है। और बाकी उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे से अपनी ना तैयारी की होगी, ताकि हाफ ईयरली में आपके अच्छे नंबर आएंगे, तो ही मेन एग्ज़ाम में आपके दोनों नंबर जुड़ेंगे और आपका रिज़ल्ट जो है पूरे साल का बनेगा। क्लास मैं फिर से बता दूं, ये जो था 1 से 5 तक का आपका टाइम टेबल था।
क्लास 1 से 4 तक के लिए 2 घंटे का टाइम टेबल है, और जो 3 वाले हैं ना क्लास मतलब सॉरी क्लास 5वीं वाले हैं उनको 2.5 घंटे, आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम यहाँ आपको मिल रहा है। तो सभी बच्चे अपने टाइम का ज़रूर ध्यान रखेंगे, टाइम से पेपर करना है, और लंच होने के बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सभी विद्यार्थी परीक्षा देने के उपरांत अल्पाहार यानी कि जो आपका मिड डे मील आपको मिलता है वो करके आप घर जाएंगे। इस तरीके से आपका जो है ये चीज़ें हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप पेपर देंगे। सभी को गुड लक मेरी तरफ से, और कहीं कोई दिक्कत है तो अभी भी आपके टीचर से ज़रूर पूछें।